कहते हैं कि बल्लेबाजी अगर आपको अच्छी करना हो तो पिच सपाट होना चाहिए, गेंदबाज बेकार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा पड़ गया, गेंदबाज भी मजबूत थे लेकिन बल्लेबाज तो कर रहे थे। बीजेपी के पूर्व विधायक आनंद ओझा जी ने आज मैदान पर ऐसी बल्लेबाजी की कि हर तरफ चौके छक्के लग रहे थे। जी हाँ, कभी रोजगार पे मुद्दे पे तो कभी सड़क की दुर्दशा पर सवालों पे सवाल कर रहे थे। और फुल टॉस गेंद पर खराब सड़क पर सवाल, नो बॉल गेंद मिला तो पेंशन पर सवाल, प्री हिट गेंद मिला तो रोजगार पर सवाल, वाइड बॉल गेंद पर ओवर ब्रिज पर सवाल, ओवर ब्रिज गेंद मिला तो फिर कोयला और बालू पर सवाल। मुद्दा बड़ा था और सियासत का पन्ना पलटने का इससे अच्छा मौका जो नहीं था। दस्तूर भी था और सामने वाला कसूर भी था। फिर क्या था, सवालों पे सवाल और मच गया पूरे शहर में बवाल। जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के पूर्व विधायक अनंत ओझा जी ने आज खुलकर कहा और साहेबगंज के सड़कों पे बोलकर कहा और कहा जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाए और कहा जल्द से जल्द सभी सड़क, बिजली, अर्थव्यवस्था और जितनी भी रोजगार है, स्वास्थ्य है, सबको सुधारा जाए। सवालों पे सवाल क्या कहा है अनंत कुमार ओझा जी ने, जो पूर्व विधायक है, वो भी हम सुनाएंगे। लेकिन आज जो वहाँ घमासान चला, आज जो दस्तूर था, गेंदबाजी के लिए पिच एकदम नाकूल था और बल्लेबाज जो थे अनंत ओझा जी जो पूर्व विधायक थे, ऐसी बल्लेबाजी की कि गेंदबाज देखते रह गए और सबके मन में यही सवाल था, वाह क्या शॉट है। जी हाँ, किसी के दांतों पे उंगली चबा रहे थे क्योंकि लगातार शॉट पे शॉट और गेंदबाज परेशान था। चलिए सुनते हैं अनंत ओझा जी ने क्या कहा, जो अपने जो राज्य सरकार उसके खिलाफ क्या कहा, किस पे मुद्दे पे बात की। चलिए क्या करके सुनते हैं। सबसे पहले ना भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के सभी प्रखंड कार्यालयों में, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो जारी भ्रष्टाचार है, प्रखंड कार्यालय के अंदर जो सरकार की योजनाओं में बिचौलियागिरी हावी है, दलालों और बिचौलियों के हवाले प्रखंड विकास कार्यालय, अंचल कार्यालय को सौंपने का खेल चल रहा है। राज्य की विधि व्यवस्था ठप है, महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं घट रही है, खुलेआम राज्य की राजधानी भी सुरक्षित नहीं है। और इससे भी बढ़कर के आज स्थिति यह है कि साहेबगंज में आज साहेबगंज सदर प्रखंड के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के साथ मिलकर के हम आए हैं कि हमने यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृत कराया था। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज का काम किसके षड्यंत्र तक रोका गया है। रेल ओवर ब्रिज यहाँ का स्वीकृत हो गया, मंत्री परिषद के द्वारा हमने मंत्री परिषद के माध्यम से उसकी स्वीकृति हो गई। फिर भी ओवर ब्रिज स्वीकृत होने के बाद भी आज यहाँ पर जनता त्राहिमाम की स्थिति में है और रेल ओवर ब्रिज का काम आज तक चालू नहीं किया गया है। कौन है षड्यंत्रकारी, कौन यहाँ का विकास रोकना चाहता है, कौन बिचौलिया है, जो दलाल है, जो झारखंड सरकार के मंत्री परिषद के निर्णय को रोकने का काम कर रहा है। आज बालू का लूट जारी है। जो रघुवर सरकार में 1500-2000 रुपए में बालू मिलता था, आज वो बालू 5000, 6000, 8000 रुपए तक में मिल रहा है। जो खनिज संपदा, जो गिट्टी यहाँ 1500-2000 में मिलता था, आज वो गिट्टी 5000, 6000 रुपए मिल रहा है। ये कट मनी कहाँ जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ जो नौजवानों के रोजगार के सवाल है, इस प्रदेश के अंदर जो अराजकता का माहौल है, यह हेमंत सोरेन जी की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। इसलिए आज प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से अंचल कार्यालय में, साहेबगंज में रघुवर सरकार में, पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार थी, 5.5 साल पहले यहाँ जमीन का रजिस्ट्री होता था, जमीन का रजिस्ट्री बंद कर दिया गया है और तो और मटेशन बंद कर दिया गया है। रसीद, लोगों को रसीद नहीं मिल रहा है। स्थिति इतनी भयावह है कि शहर के अंदर, साहेबगंज शहर में पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खास महल के 500 से ऊपर आवास, स्वीकृत आवास है। किसी ने अपना घर तोड़ दिया, किसी ने अपना घर का आधा लिटर खड़ा कर दिया, उसकी राशि रोक दी गई, वो बेघर लोग हैं। शहर में खास महल का निर्माण नहीं हो रहा है। रघुवर दास जी की सरकार ने खास महल को सैद्धांतिक रूप से खत्म करने का काम हुआ। विधानसभा में जब लगातार हम उठाते थे तो सरकार कहती थी कि हम तुरंत इसको समाधान करेंगे, लेकिन आज तक वो गरीबों का आवास, जो प्रधानमंत्री आवास, जो मोदी जी दिल्ली से भेज रहे हैं आवास देने के लिए, वो आवास यहाँ रोका गया है। अबुआ आवास के नाम पर लूट खसोट जारी है। साहेबगंज शहर का मुख्य मार्ग, चाहे वो घुड़मारा पुल से लेकर के साक्षरता मोड़ तक, चाहे वो साहेबगंज से लेकर के सकरी गली जाने का रास्ता हो, जिसको लेकर के पूरा सड़क जर्जर सड़क हाल में है। और हमने पिछले बार जब विधानसभा के माध्यम से जब उठाया इस मामले को, राज्य सरकार ने कहा कि 15 दिन के अंदर हम चालू कर देंगे। 15 दिन क्या, 1500 दिन बीत गया, लेकिन चालू नहीं हुआ। तब जाकर के केंद्र सरकार के माध्यम से 45 करोड़ रुपया इनको दिया गया।
टेंडर हुआ, कार्यादेश मिल गया, उसके बावजूद भी गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढे हैं, कितने लोग शहर में गिर रहे हैं। टोटो चालक, टेम्पो चालक, ठेला चालक, आम आदमी दुर्घटना का शिकार हो रहा है, लेकिन ये सरकार मौन बनी हुई है। यहाँ तक कि जिला के डीसी ने आदेश किया 3 दिन के अंदर, ये डीसी का आदेश था कि 3 दिन के अंदर ये सड़क का काम चालू हो जाना चाहिए। आज आप जाकर के देख लीजिए कौन है सुपर पावर। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इस जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके जिले की जनता आकर के ये बात कह रही है कि जर्जर सड़कों का निर्माण कराइए, ब्लॉक कार्यालय को, जिला कार्यालय को बिचौलियों से मुक्त कराइए, इंजीनियरिंग कॉलेज जो स्वीकृत है उसका काम चालू कराइए, गरीबों के अनाज में जो घोटाला हो रहा है उस घोटाले पर रोक लगाइए, यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेज स्वीकृत है इंजीनियरिंग कॉलेज का काम चालू कराइए। यहाँ पर हमने पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय में हमने यहाँ कोल्ड स्टोरेज बनाया था, आज तक कोल्ड स्टोरेज का काम चालू नहीं हुआ। गरीब जो किसान हमारे हैं, किसान उत्पादन करते हैं और अपना अनाज वो बाहर फेंक देते हैं, वो कोल्ड स्टोरेज का काम चालू करवाइए। ऐसे सारे विषयों को लेकर के आज हम लोग प्रखंड कार्यालय के माध्यम से घेराव प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों ने आक्रोश का व्यक्त किया और जिले के उपायुक्त के नाम से हम लोग आवेदन दे रहे हैं कि जिले के अंदर जो समस्याएं हैं उससे राज्य सरकार को भी सूचित करें और इन समस्याओं का समाधान करने की दिशा में आप प्रयत्न करें।